दोस्तों, ये कहानी आपको सुनकर बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो आप पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा। दो बहनें रोज़ अपने दादा से कहानियाँ सुनती थी। उसके दादा रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाते थे। एक दिन उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाई जिससे श्री के मन में हुआ कि उस कहानी को वो सच में करके दिखाएगी। तो दोस्तों, दादाजी ने कौन सी कहानी सुनाई और श्री ने क्या सच करके दिखाया, इसको जानने के लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना। दादाजी की तो मनगढ़ंत कहानी थी, लेकिन श्री ने उसे सीरियस ले लिया। दादाजी ने बताया कि दो बहनें थी, परी और परिधि। उसमें से परी उड़ लेती थी और परिधि नहीं उड़ पाती थी, जिससे वो हमेशा दुखी रहती थी। उसकी बहन कभी उड़ के तारों के बीच बैठ जाती तो कभी बादलों पर बैठ जाती, पूरे आसमान में वो घूमती रहती, जिससे परिधि को बहुत बुरा लगता था। उसने एक दिन सोचा कि उसे भी तारों के बीच जाना है और वो परी से कहती है उसे भी अपने साथ तारों पर ले जाए। परी तैयार हो जाती है। परी उसे अपने कंधों पर बैठाकर तारों की तरफ बढ़ती है। बहुत दूर तक चलते चलते परिधि थक गई थी और वो परी से पूछती है, आखिरकार तारे और कितनी दूर हैं? कुछ दूर और जाने पर परी परिधि को अपने कंधे से उतारती है और कहती है कि तुम यहाँ उड़ सकती हो। परिधि परी के कंधों से उतरकर वहां उड़ने लगती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले पल वो परी से पूछती है, तारे कहाँ हैं और इतना अंधेरा क्यों है? परी उसे समझाती है, असल में कोई तारा नहीं है, बल्कि छोटे छोटे अणु तो लाइट में रिफ्लेक्शन से चमकते हैं, जिसे हम तारा समझ लेते हैं। परिधि फिर भी तारों पर जाने की जिद करती है। परी उसे बहुत समझाती है, लेकिन वो नहीं मानती। तभी परी कहती है, मैं जा रही हूँ, तुम यहीं रहो और तारे ढूंढकर ही वापस आना। उस समय बोल देती है, ठीक है, मैं तारे ढूंढकर ही वापस आऊंगी। परी वहीं छुप जाती है। कुछ देर बाद परिधि परेशान हो जाती है। अंधेरे से उसे बहुत डर लगता है। वो बहुत जोर जोर से परी को बुलाती है और परी के न आने पर परिधि का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तभी परी आ जाती है और परिधि को अपने साथ धरती पर वापस लाती है। तब से कभी भी परिधि ने उड़ने के बारे में नहीं सोचा, ना ही वो अब अपने बहन से जलती थी। कहानी खत्म होते ही दोनों बहनें एक साथ पूछती हैं, दादा, तो क्या सच में तारे नहीं होते हैं और क्या सच में हम उड़ सकते हैं? दादा ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम तारे होते हैं या नहीं और तुम बादल पर बैठ सकती हो या नहीं, यह सब पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी। श्री तो तुरंत बोलती है, हाँ मैं पढ़ाई करूँगी और मैं भी तारों के बीच जाऊँगी। श्री और श्रीधा दोनों ने पढ़ाई की और एस्ट्रोनॉट बनकर उन्होंने पूरे सौरमंडल में खोजबीन करी, जिससे उन्हें तारे तो नहीं मिले, लेकिन वो बहुत कुछ ढूंढ निकाली। उन्होंने देखा कि वो बिना सहारे के उड़ सकते हैं। उन्होंने देखा कि उनके जैसे बहुत से लोग ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो बहुत दूर थे वो तारों के बीच मानो नाच रहे हों। उन्होंने देखा कि कुछ फैमिलीज़ हैं जो तारों के बीच में हंसते हुए एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। फिर दोनों बहनें साथ ही आगे बढ़ती हैं कि अब तारे उनसे ज़्यादा दूर नहीं हैं, लेकिन थोड़ी दूर और जाने पर फिर सब कुछ गायब हो जाता था और अंधेरा हो जाता था। इससे दोनों परेशान होकर अपने घर चली आती हैं। दोनों अपने दादा से कहती हैं, दादाजी, तारे नहीं मिले, और तीनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं।